बच्चे की हलचल और बच्चे की किक काउंट करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेबी केयर फैमिली पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चे की मूवमेंट और किक काउंट के बारे में। अगर आप गर्भवती हैं तो यह जानना बहुत जरूरी है कि आपके बच्चे की मूवमेंट्स कैसी हो रही हैं और कब आपको डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेबी की मूवमेंट्स क्या हैं। प्रेगनेंसी के चौथे महीने से बच्चे की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे किक करना, पंच करना, रोल करना या स्ट्रेच करना। ये सारी जो मूवमेंट्स हैं ये चौथे महीने से शुरू हो जाती हैं। कई बार गर्भवती महिलाओं को चौथे महीने में अपने बच्चे की हलचल महसूस नहीं होती है, तो अधिकांश महिलाओं को ये हलचल 5वें महीने से महसूस होती है और जैसे जैसे आपका महीना बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये हलचल भी बढ़ती जाती है। ये मूवमेंट्स बेबी की हेल्थ और बेबी की ग्रोथ की ओर संकेत करती है, यानी कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो रही है, बच्चा हेल्थी है। इस चीज का पता आप बच्चे की मूवमेंट से लगा सकते हैं। आमतौर पर बच्चा दिन में कई बार हिलता है, डुलता है, खासकर जब माँ आराम करती है। जब भी आप आराम करती हैं या आप खाना खा रही होती हैं, तो बच्चे की मूवमेंट होती है। अब बात करेंगे कि आप किक काउंट कैसे करें। जब भी आप आराम से बैठती हैं या लेटती हैं, तब आपको ये किक काउंट करनी चाहिए। हर 1 घंटे में बेबी की 10 मूवमेंट आपको काउंट करनी चाहिए। इसके लिए आप एक कॉपी में या कहीं भी इस चीज को काउंट कर सकती हैं लिखकर। आप 1 घंटे में आप काउंट कीजिए कि आपका बेबी कितनी बार मूवमेंट कर रहा है। कम से कम 10 बार बच्चे की मूवमेंट जरूर होनी चाहिए। अगर मूवमेंट बहुत कम या बहुत तेज लगे तो चिंता करने की जरूरत है और आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हर रोज किक काउंट करना मदद करता है बच्चे की ग्रोथ और एक्टिविटी को ट्रैक करने में। अब हम बात करेंगे नॉर्मल वर्सेस अब नॉर्मल मूवमेंट्स के बारे में, यानी कि सामान्य और असामान्य मूवमेंट्स के बारे में। अगर बच्चा दिन में कई बार हल्की या तेज मूवमेंट्स करता है तो ये चीज सामान्य है, नॉर्मल है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मगर अगर बच्चा अचानक से बहुत कम मूवमेंट कर रहा है या मूवमेंट करना बंद कर दे रहा है तो ये एक चिंता का विषय है। साथ ही बहुत तेज या असामान्य मूवमेंट कर रहा है, यानी कि बहुत तेज ऐसी मूवमेंट है जिसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो, आपको खुद पता चल रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कई बार बच्चे की जो मूवमेंट है आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से महसूस हो सकती है, जिसमें आपको परेशानी आ सकती है। तो ऐसे में ये सारी मूवमेंट्स असामान्य होती हैं और आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अब बात करते हैं बेबी की मूवमेंट्स को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, क्या आप जानते हैं हम बच्चे की मूवमेंट्स को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि बच्चे की मूवमेंट बच्चे की हेल्थ की ओर इंडिकेशन करती है। इसीलिए बच्चे की हेल्थ और बच्चे की मूवमेंट्स को बढ़ाया जा सकता है। जब भी आप कुछ हल्का खाना खाती हैं या कुछ हेल्दी चीजें लेती हैं, स्नैक्स करती हैं, स्पेशली जब आप कुछ मीठा खाती हैं, तो बच्चे की मूवमेंट महसूस होती है। तो आप जब भी कुछ खाती हैं तो हेल्दी लीजिए, हल्का स्वीट लीजिए, इससे बच्चे की मूवमेंट तेज होती है और बच्चे की हेल्थ के लिए भी हेल्दी भोजन जरूरी है। साथ ही लंबे समय तक भूखा रहने से बचना चाहिए। माँ बच्चे को म्यूजिक थेरेपी दे सकती है, जैसे आप म्यूजिक सुना सकती हैं, नेचुरल म्यूजिक, जो आपको भी सुनकर शांति मिले और बच्चे को भी इससे अच्छा महसूस हो। अगर आप कुछ ऐसी जगहों पे रहती हैं जहाँ नदियां हैं, जहाँ आपको नेचुरल पानी की आवाजें सुनाई देती हैं, चिड़ियाओं की आवाज सुनाती हैं, तो ये एक नेचुरल म्यूजिक होता है, एक म्यूजिकल थेरेपी होती है जो प्रेगनेंसी में आपको हील और रिकवरी देती है और साथ ही बच्चे पर भी पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। इसी के साथ आप बच्चे के साथ बातें भी कर सकते हैं। जब आप बच्चे के साथ बातें करते हैं, बच्चे की एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कहा जाता है प्रेगनेंसी में पेट के ऊपर हाथ फैलाकर
बच्चे के साथ बातें करनी चाहिए। बच्चे को बुक पढ़कर सुनाइए, म्यूजिक सुनाइए, संगीत सुन सकते हैं जो आपको शांति दे, जिससे बच्चे को अच्छा लगे। तो ये सारी चीजें बच्चे की एक्टिविटी को बढ़ाती हैं। गर्भवती महिला को हर वो काम करने चाहिए जिनसे उन्हें खुशी मिलती है। जब आप प्रेगनेंसी में हर वो काम कर रही हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट बेबी पर पड़ता है। सही पोषण और हाइड्रेशन बच्चे की हेल्थ के लिए और एक्टिव मूवमेंट करने के लिए बहुत जरूरी होता है। और हाइड्रेशन यानी कि पानी का अच्छे से ध्यान रखती हैं, आपके शरीर में पानी की कमी नहीं रहती, तो इससे बच्चे की हेल्थ अच्छी होती है, ग्रोथ अच्छी होती है, बच्चे की मूवमेंट भी अच्छी होती है। तो दोस्तों, बेबी किक काउंट और मूवमेंट समझना बहुत जरूरी है। इससे आप बच्चे की हेल्थ और ग्रोथ को ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है, कहां से आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, और क्या आप अपने बच्चे की मूवमेंट्स या किक काउंट करते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बेबी केयर फैमिली पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको प्रेगनेंसी और बेबी केयर से जुड़ी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती हैं। हम पोस्ट और रील्स के जरिए भी आपको प्रेगनेंसी से जुड़ी जानकारियां देते हैं, तो आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।